देश पर हमला माना जाएगा। अब इसी तरह का एक और समझौता बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान करना चाह रहा है और यह समझौता पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में ऐतिहासिक मोड़ की तरह होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जल्द ही एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता कर सकते हैं और यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को नई दिशा देने में काफी अहम होगा और फिलहाल दोनों पक्ष मिलकर इसका खाका भी तैयार कर रहे हैं। और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और सेना के जो अधिकारी हैं उनका हालिया महीनों में अगर देखें तो ढाका के दौरे के बाद ये खबर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौता पूरे क्षेत्र और खास तौर से भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक टॉप सूत्र के हवाले से यह बताया गया कि इस्लामाबाद और ढाका ने एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाया और प्रस्तावित समझौते की सामग्री और ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया है। यह पहल दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग और रणनीतिक समन्वय के लिए है। तो अब देखिए जो ये बैठक हुई है, जो मुलाकात हुई है, इसके भी कई मायने अब समझे जा सकते हैं। अब देखिए पाक और इस्लामाबाद डिफेंस डील की तैयारी जिस तरीके से हो रही है जरा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए इस्लामाबाद और ढाका ने मिलकर जो बैठक की, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे और डील बातों में नहीं कागजों पर उतारा गया है। यानी कि सिर्फ ये बातचीत में ही सहमति नहीं हुई बल्कि फाइनल भी यानी कि कागजों में भी इसे उतारा गया और इसके साथ ही कई राउंड की बातचीत हुई जिसमें फाइनल मसौदे भी तैयार कर लिए गए हैं। यानी कि देखिए कई दौर से बातचीत हो रही थी, उसके बाद फाइनल चीजें जो है वो हो गई हैं। बांग्लादेश के आम चुनावों के बाद फाइनल ड्राफ्ट भी आने की संभावना जताई गई है। अगली सरकार को औपचारिक मंजूरी देने का अब इसमें मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से पाक और बांग्लादेश में डिफेंस डील की जो तैयारी हो रही है उसको आप समझ सकते हैं कि आगे किस तरीके से और क्या तैयारियां हो रही है दोनों ही देशों के बीच में। और ऐसे भी हम जरा समझ लेते हैं। अब कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपसे समझूंगी जो ये बैठक हुई, जो डील हुई है, इसके क्या मायने, क्या समझा जाए सर? देखिए ये डील तो अब हुई है, इसकी शुरुआत तो यूनुस के आते ही हो गई थी। लिहाजा पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ है, जिन्होंने यूनुस को कमांड दी थी बांग्लादेश की, जबकि वो वहां के कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश में आए नहीं बल्कि बुलाए गए। यूनुस ने कमांड संभालते ही सबसे पहले अपने लेफ्टिनेंट जनरल को भेजा पाकिस्तान में और वो कट्टरवादियों से समर्थित थे और कट्टरवादी है जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन और अंसार उल बंगला। इन तीनों के 15 मेंबर्स यूनुस की कमेटी में शामिल हैं और जो ये लेफ्टिनेंट जनरल हसन गए वहां से बुला के लाए आईएसआई के और मिलिट्री ऑफिसर्स के कमांडर्स को और उन्हें दिखा के लाए सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उधर से जो तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट था, जो हसीना ने चाइना को देने के लिए मना कर दिया था, वो यूनुस ने फिर उन्हें दे दिया और ये तीस्ता नदी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जाती है। चौथे, उन्होंने चाइना को वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जिसे वो हमारे लिए चिकन नेक कहते हैं और हमारे लिए वो हाथी की नेक है, वहां पे वर्ल्ड वार 2 के पुराने पड़े हुए एयर बेस को चाइना को दे दिया डेवलप करने के लिए। उसके ऊपर शायद काम शुरू हो रहा है। तो ये उसने तब से शुरू कर दिए थे। उसके बाद में पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के कैंप बांग्लादेश में खुल गए। उनके 15 डेलीगेशन टाइम टू टाइम बांग्लादेश में आते रहे। स्थिति ये हो गई कि जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया के साथ एक समझौता किया था कि एक पे हमला दोनों पे मारा जाएगा, ऐसे ही वो बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रहा है। वो डिफेंस पैक्ट करने के लिए उन्होंने एक जॉइंट मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया है और इस जॉइंट मैकेनिज्म में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है व्हिच हैज ऑलरेडी बीन साइंड और यहाँ तक उसमें कह दिया गया है कि दिस डिफेंस पैक्ट will come into existence after the February election of Bangladesh। यानी कि फरवरी के बाद ये लागू होगा। अब ये इसलिए ज्यादा और प्रॉब्लम बनता है बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, क्योंकि अभी तो केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान का फैक्ट है, मगर इससे पहले
वो लोग चाइना में मिलके ये भी कह चुके हैं कि हम चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो ये रणनीति अब थी, जो ऐसे ये में तमाम हमारे पास दो रास्ते हैं जी, हमारे जी। पास दो रास्ते हैं, हमें चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। अब अगर बीच में सेकुलर पेकुलर ठीक है, आस यही पास सवाल के मैं लोग बोले, संजीव श्रीवास्तव सर से ले लेती हूँ। मैं सर थोड़ी टाइम की कमी है इसलिए मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, अब क्योंकि देखिए अब जो ये सैन्य हलचल देखने को मिल रही है, जो ये तमाम चीजें हुई है, जो समझौता हुआ है, ये भारत किस तरीके से इससे देखे, भारत के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती इसे समझी जाए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, गैर निर्वाचित सरकार है, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां के लोगों ने इसको नहीं चुना है, उसको इस तरीके के बड़े निर्णय को लेने का कोई हक नहीं है। इसी बात को शेख हसीना ने भी कहा, हम सभी इस बात को लगातार कह रहे थे। और जाहिर है ये जो सरकार है उसका जो मूल काम था जल्द से जल्द कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारना और वहां पर इलेक्शंस कराना, फ्री, फेयर, इंक्लूसिव, क्रेडिबल इलेक्शन कराना। इस मूल कार्य को करने के अलावा शेष जो अन्य काम है वो ये मोहम्मद यूनुस की जो गैर निर्वाचित सरकार है उसने किए हैं। और उसमें पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने की जो कवायद करना, चाइना के साथ संबंधों को बढ़ाने की कवायद करना। देखिए, जो अगर वहां पर जब इलेक्शंस होंगे और वहां पर रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पार्टीज जब सत्ता में आएंगी तो इस तरीके की जो निर्णय है वो जाहिर है कि वो रिवर्स हो जाएंगे। इस तरीके की जो आपाधापी में जो निर्णय है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो डील है, देखिए पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के साथ अभी युद्ध हुआ, सऊदी अरेबिया कहाँ था उस समय? सऊदी अरेबिया ने क्यों नहीं अफगानिस्तान पर हमला कर दिया? सर, और तरीके जो पैक्ट इत्यादि किए जाते हैं उसका कोई बेस नहीं होता है। ठीक है सर, अब देखना यही होगा कि ये जो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो रिश्ते अभी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, ये आगे और कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे भी खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर जारी है।